से आगे बढ़ेंगे भाई भाई भाई। ओके, चलो सेशन जो है उसको स्टार्ट करता है एक इजी क्वेश्चन से। मैं एक एमसीक्यू रखता हूँ आपके सामने जिसका आपको मुझे आंसर देना है। द गिवन इज माई ओके, माई एक्स इज एन आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन जेड एन। कुणाल जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर। द क्वेश्चन इज इफ एक्स is the idempotent element of Zn, then which of the following is true? The first option has been my 1 minus x is a unit. 1 minus x जो है वो एक यूनिट है। दूसरा है my 1 plus x is a unit. 1 plus x is a unit element. तीसरा ऑप्शन है कि भाई 1 minus x is an idempotent element. 1 minus x is an idempotent element. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो भी अभी लेट लेट ज्वाइन कर रहा है उनको याद दिला दूं, अभी आपको कोई ट्रांसपोर्ट से आना जाना नहीं है, टाइम पे आ जाना है हर किसी को। नन ऑफ दिस इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चाय पानी पी लो मस्त आराम से, फिर ज्वाइन करो आराम से, कोई टेंशन नहीं अपने को। लेकिन इसका आंसर देने का है इफ एक्स इज एन आइडम्पोटेंट एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट से आंसर दीजिए, नहीं हुआ तो हम तो है यहीं पर। ठीक है, if x is an idempotent element, अतुल तिवारी, रे रे कैसे किया, कैसे किया सॉल्व? थर्ड ऑप्शन कैसे अतुल? अच्छा, एमसीक्यू में से था इसलिए सॉल्व करके रखा है, वेरी गुड यार। चलो, 3 इज करेक्ट ऑप्शन। हर किसी को पता चला 3 क्यों करेक्ट ऑप्शन है। सोचेंगे, चलो अतुल बोलता है तो अतुल कभी गलत तो होता ही नहीं ना। लास्ट थ्योरम क्वेश्चन कराया था, लास्ट टाइम क्वेश्चन ये मैंने कराया था, ऐसा है? मुझे लगा ये एमसीक्यू से बाकी है। चलो अच्छा है, तो मैंने करा लिया था तो फिर बिल्कुल टेंशन नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोग एक बढ़िया सी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी हर्षदा जी, आपको तो पता रहेगा ना बिकॉज लास्ट लेक्चर में आप थे नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चीजों को डिफाइन करेंगे। सो आइडियल से स्टार्ट करता हूँ। चलो मैं कुछ चीजों को डिफाइन करता हूँ कि आइडियल क्या होता है भाई। आइडियल, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जो भी लेट ज्वाइन करता है मस्त चाय पाना करके आओ, और हमारे लिए भी लेके आओ नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? अच्छा, बलराम भी आ गया। बलराम आप सैटरडे को आते हो ना सिर्फ मेरे लेक्चर में, आज कैसे आ गए? आज सैटरडे इसलिए आए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक ही लेक्चर अटेंड करता था बलराम, पूरे वीक में एक बार मुंह दिखाने का रहता था। कोई इश्यू नहीं है। चलो आइडियल क्या होता है मैं डिफाइन करता हूं एक बार, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज आई हैव माई 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 आर को क्या लू? आर इज एनी रिंग, लेट आर बी एनी रिंग, आर बी एनी रिंग, and S be any non-empty subset of R, any non-empty subset of R, then S is called ideal of R if first thing क्या था, A minus B should belongs to S for all A and B inside S, and the second test के हिसाब से second था कि my R into A and A into R should be element of S for all A inside S and for all R inside R. अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइडियल। द आइडियल ऑफ द फॉर्म ए इंटू आर आर कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल्स, वो हमने देखा था। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा पार्ट सीखेंगे जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम आइडियल। ठीक है, तो हम लोग प्राइम आइडियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ छोटा सा प्री रिक्वायरमेंट शायद से मुझे चाहिए था कि नहीं चाहिए था, चलेगा कोई जरूरत नहीं है। सो अब मैं डिफाइन करने वाला हूं व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्राइम आइडियल। Let R be a commutative ring. R be a commutative ring. An ideal I. An ideal
I of R is called prime ideal if आइडियल, कहा मैंने आइडियल, अब प्रॉपर आइडियल, यहां पे एक वर्ड आना चाहिए था, परफेक्ट। अब प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल का मतलब क्या होगा? इट शुड नॉट बी सेम एज द एंटायर रिंग आर, उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर आइडियल आई ऑफ आर, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में आ जाता। अब प्रॉपर आइडियल, बिकॉज अगर पूरा होता है तो उसे हम लोग प्राइम नहीं कहेंगे, इट शुड बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इट, इट कैन नॉट बी इक्वल टू आर। A proper ideal of R is called as a prime ideal if whenever we have A into B is an element of I, implies either A is an element of I or B is an element of I। यानी कि प्राइम आइडियल कब बनता है? अगर सपोज दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन I के अंदर है, then either of them should be inside I, otherwise it is not possible। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे, चीजों को और कवर अप करेंगे अच्छे से। एग्जाम्पल, माई 4z इज एन आइडियल ऑफ आर, यस और नो? आइडियल ऑफ z, इज इट ट्रू? 4z मेरा z का आइडियल होता है, यस। अब मेरा 4z इज अ प्रॉपर आइडियल एज वेल, इट इज सबसेट ऑफ इट बट नॉट इक्वल टू z ऑल्सो। क्या ये प्राइम आइडियल होगा? 4z क्या प्राइम आइडियल हो सकता है? थोड़ा सोचो। डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन आई के अंदर है तो वो दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर आई के अंदर होना चाहिए। उस हिसाब से क्या ये 4z मेरा प्राइम आइडियल हो सकता है? ट्राई टू रीड द डेफिनेशन। किसी ने ऑडियो में कुछ बोला तो मुझे नहीं समझेगा। अकॉर्डिंग टू अतुल इट इज यस। अतुल जी, सपोज आई राइट 2 into 2, क्या ये मेरे 4z का हिस्सा रहेगा? विल इट बी एन एलिमेंट ऑफ 4z? बट मेरा 2 जो है वो 4z के अंदर नहीं होगा ना। What does this imply? This implies 4z is not a prime ideal of z। ये प्राइम आइडियल नहीं हो सकता है। अगर सपोज मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देता हूं, नाउ आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ 3z। वी विल शो दैट 3z is a prime ideal of z। कैसे प्रूव करेंगे? प्राइम आइडियल के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो वो उसका प्रॉपर आइडियल होना चाहिए। सिंस my 3z is a subset but not equal to z, मतलब कि वो उसका प्रॉपर आइडियल है। ऑल्सो सपोज इफ आई टेल यू माई a into b is an element of 3z, तो क्या होगा? अगर a into b element of 3z है, implies me my ab can be written as 3 times something, yes or no? Does this implies my 3 divides ab? Implies that 3 divides ab, है ना? दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स ab, इस रिजल्ट को, ठीक है ना? हाँ, बिकॉज 3 टाइम्स समथिंग करने पे ab मिल रहा है, तो 3 को अगर ab को 3 से डिवाइड किया तो आंसर x आता है, व्हिच इज एन इंटीजर। हेंस वी कैन कंक्लूड 3 डिवाइड्स ab। नाउ डज दिस इंप्लाइज माय 3 डिवाइड्स a और 3 डिवाइड्स b? इस प्रॉपर्टी को क्या नाम था? साबिया जी, ये प्राइम नंबर है। इफ प्राइम नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इट शुड डिवाइड आइदर ऑफ देम। ये प्रॉपर्टी को नाम क्या है? व्हाट इज नेम टू दिस प्रॉपर्टी? यस, चलो नाम ढूंढो हर कोई। व्हाट इज द नेम टू दिस प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी को इट इज डिवीजन लेमा करके कुछ तो था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दिस इज ट्रू। साबिया, इट इज ऑलवेज ट्रू। इफ माय p, आई विल जस्ट राइट द रिजल्ट,
if P is a prime, P divides AB implies my P divides A और P divides B. इसे हम लोग गॉस लेमा कुछ कहते थे, गॉस या फिर यूक्लिड, दोनों में से एक था. आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट आई नो द रिजल्ट. अगर प्राइम नंबर दो को डिवाइड करता है, डेफिनेटली इट इज नेचुरल. अगर प्राइम नंबर दो नंबर को डिवाइड कर रहा है प्रोडक्ट को, देन इट विल डिवाइड आइदर ऑफ देम. यहां पर लेकिन एडवांटेज क्या हो कि मुझे जो चाहिए था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिल रहा है. बिकॉज इफ माई 3 डिवाइड्स A implies my A would be some multiple of 3. Suppose I take Y, or in this case this implies my B would be some multiple of 3 for some Y and Z inside integers. Therefore this implies my A is a multiple of 3, so it is inside 3Z, or my B is a multiple of C, so it is inside 3Z. है ना. तो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से. मैंने क्या बताया, आइदर ऑफ देम शुड बी इनसाइड 3Z. मैंने ए बी इनसाइड 3Z से स्टार्ट किया था. मैंने अल्टीमेटली ये प्रूव किया कि आइदर ए इज इनसाइड 3Z और बी इज इनसाइड 3Z. implies me my 3Z is a prime ideal. Even we have a more generalization. अभी हम लोग ने जो दो एग्जाम्पल किया ना, उससे हम लोग थोड़ा और जनरलाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ तो लिखता हूं. What I write is, what we know that Z is what, Z क्या होता है, Z is, हाँ जी हर्षदा जी, Z क्या होता है, PID. यस, Z is a PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन. यस, अगर वो PID है, implies every ideal of Z is of the form n times Z for some n inside integers. Now this is going to be a great homework for all of you. I is a prime ideal of Z if and only if my I is same as P times Z for some prime P. देखिए बहुत ही बढ़िया सा होमवर्क होने वाला है. ट्राई करना है नेक्स्ट लेक्चर तक, मुझे ये देख, नेक्स्ट लेक्चर या फिर एग्जाम के बाद तक तो इसको प्रूव कर ही लेना. ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी सा रिजल्ट है. देयर आर मेनी एग्जाम्स जहां पे पूछा जाता है प्राइम आइडियल कैसा दिखेगा, तो भाई ऐसा दिखता है. इन दिस केस इन जेड ओनली. बाकी अंदर तो बहुत कुछ है, बट मैं जो बोल रहा था ना कि भाई ये जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है. हम लोग ने क्या किया अभी तक, मैंने आइडियल लिखा, आइडियल से मैंने प्राइम आइडियल को डिफाइन किया. प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सा है प्राइम आइडियल का. प्राइम आइडियल का प्रॉपर्टी ये है कि उसका पहले चीज होती है कि वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए. उसके साथ साथ अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर is inside it, then either of them should be inside that ideal, then we call it as a prime ideal. बट ये प्राइम आइडियल का कॉन्सेप्ट इतना क्यों जरूरी है, हमें पता है आइडियल पढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है टू हैव अ क्वोशिएंट रिंग. ये प्राइम आइडियल हमें क्वोशिएंट रिंग के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ द ब्यूटीफुल थ्योरम इनसाइड रिंग थ्योरी, जिसको मैं अभी स्टेट करूंगा. लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग. So the statement is my R by I, and I is an ideal of it. मैं लिख लेता हूं, and I is an ideal of R. Then R by I जो है, since वो ideal है इसलिए ये defined है R by I. ये एक ring होता है, but this ring is an ideal if and only if I is a prime ideal
सो नाउ देयर कुड हैव बीन मल्टीपल क्वेश्चन, सर प्राइम को इस तरीके से क्यों डिफाइन किया गया, है ना? सो द रीजन वाज रियली सिंपल कि ये है कि r बाई आई, हम लोग क्या करते हैं, अगर i आइडियल है तो फायदा क्या होता है कि मैं r बाई आई को स्टडी कर सकता हूं। मेरे पास और एक एग्जांपल आ गया, उसको स्टडी करते वक्त वो एक रिंग है, वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। अगर कम्यूटेटिव रिंग, अगर r बाई आई रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होगे तो वो आइडियल बन जाएगा। अगर वो आइडियल बनता है तो मेरा ये जो i है वो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो ये है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दो चीज उसके अंदर है तो आइदर ऑफ देम इज इनसाइड इट, and even the converse is also true. Hence this is going to be one of the important result, because बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे कि आपको ये पूछा गया z by pz where p is a prime, ये क्या है, तो ये एक रिंग होगा but not ideal, this is an ideal but not the field, it is a field but not an ideal। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हो गए। जब कभी भी आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ कंक्लूड करना है तब आपका ये जो डिनोमिनेटर होता है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर का प्राइम आइडियल है तो वो क्वोशिएंट बन जाता है आइडियल, ठीक है। सिमिलर और एक रिजल्ट है हमारे पास, बट आज के लिए हम लोग इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ करेंगे। पहले तो ये बताओ स्टेटमेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, व्हाट इज अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मैं r बाई आई विल बिकम एन आइडियल। मुझे क्या पता है कि i अगर आइडियल है तो r बाई आई एक रिंग बनता है, बट हमने कहा रिंग नहीं, वो आइडियल कब बनेगा, वो आइडियल तभी ही बनेगा अगर मेरा i इज अ प्राइम आइडियल ऑफ r, ठीक है। समझ रहा है स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रूफ करेंगे हम लोग पूरा आज का आज, बट स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट द प्रूफ। सपोज माई r by i is an ideal अरे मैं कुछ गड़बड़ लिख रहा हूं यार, कोई मुझे बोल भी नहीं रहा है। आइडियल कहां से हो सकता है यार, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था। मैं अभी जब लिखा ना देन आई रियलाइज आइडियल क्या होता है। रिंग के बाद आइडियल थोड़ी आता है। रिंग के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट अ जीरो डिवाइजर। बोलो मैं इतना गलत लिख रहा था, आई रियलाइज नाउ इज एन इंटीग्रल डोमेन। सागर, वो यस इट इज अ डोमेन, है ना। मैं वहां पे भी आइडियल लिख रहा हूं। रिंग तो होता ही है बट वो इंटीग्रल डोमेन कब बनेगा, इफ एंड ओनली माय आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर। यहां पे मैं अगर आइडियल लिख रहा हूं तो किसी को ये क्वेश्चन नहीं आया कि किसका आइडियल, ये भी नहीं पूछा मुझे किसी ने। मेरे दिमाग में इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए था। सो सपोज r by i is an integral domain, then we need to show that, my I is a prime ideal। ओके, I is a prime ideal ये मुझे बताना है। कैसे बताएंगे I is a prime ideal? यहाँ पे हम लोग ने R जो है, I जो है वो ऑलरेडी ले लिया है आइडियल ऑफ R। मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं हमारे प्रूफ को। इज अ प्रॉपर आइडियल, ठीक है। उसको मैंने प्रॉपर आइडियल ले लिया तो हमारे प्रूफ को इजी बनाने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। अदरवाइज सपोज अगर वो प्रॉपर नहीं होता फिर भी हमारा काम चल ही जाने वाला था, बिकॉज आई वुड हैव मेड इट प्रॉपर अदरवाइज। कोई इशू नहीं है। बट आई इज अ प्राइम आइडियल ऑफ आर मुझे ये प्रूव करना है, यानी कि मुझे ये प्रूव करना होगा कि अगर प्रोडक्ट ऑफ दो चीज आई के अंदर है देन आई नीड टू शो दैट आइदर ऑफ देम इज इनसाइड आई, है ना। बहुत ही इजी सा प्रूफ है। सो लेट माई एक्स इंटू वाई बी एन एलिमेंट ऑफ आई। I need to show that either my x is inside I or my y is inside I, ठीक है। स्टेटमेंट में चेंज क्या किया मैंने, यहां पर भी आइडियल 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 ही लिख रहा था बट इट वाज एन इंटीग्रल डोमेन। ओके, मेरे वर्ड में थोड़ा इशू हो गया, कोई इशू नहीं है, बट वी करेक्टेड इट ऑन द करेक्ट टाइम। ओके, सो इफ माय एक्स वाई इज एन एलिमेंट ऑफ आई देन व्हाट वुड बी माय एक्स वाई प्लस आई? ये क्या होगा?
इफ माई एक्स वाई आई का एलिमेंट है, देन एक्स वाई प्लस आई क्या होगा? दिस कोसेट इज सेम एज व्हाट? दिस इज सेम एज 0 प्लस आई. Properties of coset. Now xy plus I can be written as x plus I times y plus I, which is same as 0 plus I. Is it true? ये सही लिखा मैंने? है ना? ये एक्स वाई को हम लोग इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, ऑपरेशन ऑन कोसेट्स. हाँ कि ना? यस. नाउ सिंस my r by I is an integral domain और प्रोडक्ट ऑफ दो चीज जीरो है, और मुझे पता है कि वो इंटीग्रल डोमेन है. अगर वो इंटीग्रल डोमेन है और प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज जीरो, implies me either of them should be zero. My x plus I is equal to 0 or my y plus I 0 यानी कि 0 plus I in this case is equal to 0 plus I. Is it okay? ये कंक्लूजन किस तरीके से आया कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज जीरो इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ देम इज जीरो. बिकॉज हम लोग इंटीग्रल डोमेन, यही मेरा अजम्पशन था, यहीं से मैंने स्टार्ट किया. ओके, सो x plus I is equal to 0 plus I. What does this imply? अगर x plus I 0 plus I के अंदर है तो उससे क्या पता चलता है? The coset is same as a zero coset if and only if the representative belongs to that set. Hence my x is an element of I or y is an element of I. Implies me मेरा वो prime ideal बन गया. My I is a prime ideal. Of R. एक साइड का प्रूफ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था यार. वन वे वॉज रियली ट्रिवियल, अदर वे राउंड करता है. कन्वर्सली सपोज माई I is a prime ideal of R. I need to show that my R by I is a integral domain. इंटीग्रल डोमेन यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विदाउट अ जीरो डिवाइजर. ठीक है, तो इसको धीरे धीरे से प्रूव करेंगे. सिंस आई इज एन आइडियल, अगर आई आइडियल होता है, इंप्लाइज मी माई आर बाई आई जो है वो एक रिंग बन जाता है. आर बाई आई इज अ रिंग. ऑल्सो गिवन दैट माई आर इज कम्यूटेटिव, implies me my R by I is a commutative ring. अब वो कम्यूटेटिव रिंग बन चुका है, मुझे सिर्फ इतना बताना होगा कि उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं है. ठीक है, नाउ टू शो दैट R by I has no zero divisor. सपोज अगर उसके अंदर जीरो डिवाइजर है तो क्या होता? सपोज इफ पॉसिबल, my x plus I is a zero divisor in R by I. Then अगर वो जीरो डिवाइजर है, then there will exist some non-zero element y plus I, non-zero यानी कि not equal to 0 plus I, such that अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया x plus I को y plus I के साथ, then the answer is 0 plus I. ठीक है, ये रिजल्ट अगर मैंने x plus I, यहां तक सब कुछ ठीक लग रहा है. एक बार रीड करेंगे, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो पहले पूछेंगे मुझे. रीड इट वंस. No doubt. Okay, what about others?
ये ठीक है सबको? एक बार रीड करेंगे कन्वर्स पार्ट। क्लियर? ठीक है। ओके सो नाउ अब तो कुछ बचा नहीं है एक्चुअली। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये जो राइट हैंड साइड है दैट कुड बी रिटन एज एक्स वाई प्लस आई इज इक्वल टू 0 प्लस आई। व्हाट डज दिस इंप्लाई? देयरफॉर व्हाट डज दिस इंप्लाई? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? The xy belongs to x into y belongs to I. Since it was given, our assumption in this case was that I is a prime ideal. Since I'll write it, since I is a prime ideal, therefore x is inside I or my y is inside I. If my x is inside I, this implies x plus I is same as 0 plus I, or my x plus I is same as 0 plus I. But this is not true. ये जो पार्ट है, this cannot be true because वो तो हमारा assumption था यहां पर. Therefore my x plus I must be same as 0 plus I, which is a contradiction because हम लोग ने जीरो डिवाइजर लिया था. हम लोग क्या लेते हैं? जीरो डिवाइजर आर नॉन जीरो एलिमेंट, है ना? Which is a contradiction since x plus I is a zero divisor. Therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption and what was our assumption कि उसके अंदर zero divisor है. That is, there does not exist any zero divisor in R by I. Implies me my R by I is an integral domain. ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है. प्रूफ भी बहुत ही सिंपल सा है. एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अबाउट प्राइम आइडियल. प्राइम आइडियल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज इफ माई आई इज अ प्राइम आइडियल देन आर बाई आई जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन बन जाता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिजल्ट. एक बार रीड करो, कहीं कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो. Anybody has any question, please ask. ये भी एक अच्छा है रिजल्ट, ये करेंगे इसके बाद. ओके, इज इट ओके? ये प्रूफ तो अभी मैंने पढ़ने दिया था. बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट है. क्या सीखा कि भाई आर बाई आई जो है उसको इंटीग्रल होने के लिए एक ही तरीका है कि आई जो है उसको प्राइम आइडियल बनना पड़ेगा. प्राइम आइडियल का मतलब क्या आता है? इट इज अ प्रॉपर आइडियल सच दैट माई a into b is inside I implies either a is inside I और b is inside I. ठीक है, अब ये प्राइम आइडियल का कॉन्सेप्ट हुआ. देयर इज वन मोर सिमिलर काइंड ऑफ वन कॉन्सेप्ट व्हिच इज अबाउट मैक्सिमल आइडियल. वो आज नहीं करेंगे, लेकिन एक मेरे पास क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया सा, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आज. द क्वेश्चन इज, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग. माई पहला चीज तो हम लोग ये करेंगे. फर्स्ट थिंग, शो दैट माई आई is equal to a such that a inside R, given that my a raised to n is equal to 0 for some n inside natural number
is an ideal of it. Is ideal of R, which is called as nil radical. And the second thing that will be proving is कि ये जो R by I है has no nilpotent element. सबसे पहले ये बता दो कि भाई nilpotent का मतलब याद है कि नहीं सबको? What is the meaning of a nilpotent? वाह रे वाह, a नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी नहीं है. नो नॉन जीरो, नो निल, नो नॉन जीरो. उसमें जीरो का कंडीशन होता है क्या? हाँ अतुल, ए अगर जीरो होगा तो वो ट्रिवियल केस हो गया ना. ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है, मैं वही आपको पूछ रहा हूँ. मे बी ना, वही वो अलग अलग रेफरेंस बुक अलग अलग तरीके से डिफाइन करता है. हैज नो नॉन जीरो, बिकॉज मैं निल पोटेंट को किस तरीके से डिफाइन करना चाहता हूं. मैं चाहता हूं कि जीरो है ना वो एवरी टाइम निल पोटेंट होता ही है. नॉन जीरो निल पोटेंट एलिमेंट अलग है. सो आई विल राइट आर बाय आई हैज नो नॉन जीरो निल पोटेंट एलिमेंट, बिकॉज जीरो तो हर बार होता ही है, कंडीशन सेटिस्फाई करता ही है. नॉन जीरो निल पोटेंट एलिमेंट. निल पोटेंट का मतलब कि उसका कुछ तो पावर करोगे तो आंसर जीरो आ जाता है. निल पोटेंट एलिमेंट. ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे. सबसे पहले चीज समझना जरूरी है, तो पहले पहले क्या दिया है? आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग. आई जो है वो ऑल दोज एलिमेंट है विच आर नथिंग बट निलपोटेंट एलिमेंट ऑफ आर. यस, इज इट ट्रू? आई के अंदर मैंने वो सारे एलिमेंट को कलेक्ट किया है जो निलपोटेंट एलिमेंट है मेरे आर के अंदर, और वो कलेक्शन जो है वो आइडियल बनता है, और उस आइडियल को हम लोग कहते हैं निल रेडिकल. निल क्योंकि बिकॉज वो निलपोटेंट एलिमेंट से बना हुआ है. मुझे ये बताना होगा ये जो कलेक्शन ऑफ ऑल निलपोटेंट एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू बी आइडियल ऑफ आर. आइडियल यानी कि पहले तो इट शुड बी नॉन एम्प्टी सबसेट. सबसे पहले अभी अभी मैंने बता दिया कि जीरो जो है वो आई का एलिमेंट होगा. यस और नो? माय जीरो इज एन एलिमेंट ऑफ आई, therefore my I is non-empty. Also it is collection of element of I, hence my I is a subset of R. ये ठीक है? R0 is an element of I, therefore it is non-empty subset of R. हाँ जी, साबिया को छोड़ के और कोई जाग रहा है आज? ठीक है, चाय पानी पियो अपनी तरफ से और जागते रहो. ठीक है. ओके, सो आगे बढ़ेंगे. आई इज नॉन एम्प्टी, आई इज सबसेट ऑफ आर. मुझे उसको आइडियल बताना है, यानी कि दो कंडीशन चेक करूंगा. लेट मी टेक two elements, let a and b be any two elements from I. Then I need to show that my a minus b is an element of I. If a is an element of I, implies there will exist some natural number such that a to the power n करने पे आंसर आता है जीरो. Similarly, my b is an element of I, implies there will exist another natural number, might be same or might not be same, such that my b to the power m करने पे आंसर आएगा जीरो. इफ आई वांट टू शो a माइनस बी आई के अंदर है, दैट मीन्स मुझे ऐसा एक पावर ढूंढना होगा such that a minus b to that power give me answer as zero. क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? a माइनस बी को ऐसा मैं क्या पावर दे दूं कि मुझे जो आंसर है वो जीरो मिल जाए. मेरे पास क्या है? मुझे ये पता है कि a रेस टू n और b रेस टू m जीरो होता है, मुझे पक्का पता है. कोई गेस करेगा कौन सा पावर लेना चाहिए? डियर, जीरो पावर लोगे तो आंसर वन आता है ना. एनीथिंग टू द पावर जीरो इज आइडेंटिटी, एंड इट शुड बी अ नेचुरल नंबर ना. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर.
वी वांटेड अ नेचुरल नंबर जिसको मैं a माइनस बी का पावर करूंगा, देन आई शुड गेट 0 एज माई आंसर, है ना? चलो चलो, we have to use what is there with us. What I have my a raised to n is 0 and b raised to m is 0. को ऐसा क्या पावर दे दूं कि आफ्टर एक्सपांशन आई विल गेट 0 एज माई आंसर? सबको बाइनोमियल एक्सपांशन आता है ना? सो लेट मी जस्ट ट्राई विथ n plus m. Yes, Sabia ji, this was one of the answer that I was expecting. M into m. This might work in some cases, might not work. And n into m जो है उसको करने में डिफिकल्टी क्यों होगा? बिकॉज आपको a रेस टू n फिर माइनस करोगे तो वहां पे शायद से n बाहर ना निकले, बट ये करोगे ना तो पक्का निकलेगा, है ना? यू शुड ट्राई. साबिया जी बहुत ही अच्छा आपने गेस किया है कि n इंटू एम, अगर उसका एक्सपांशन करोगे ना तो आपको जो आंसर चाहिए वो शायद सम केसेस में मिलेगा, सम केसेस में नहीं मिलेगा. इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एम एन, बट ये वैल्यू, ये जो m प्लस है ना, वो हर बार काम करेगा. अब मुझे क्या पता है, बाय बाइनोमियल एक्सपांशन दिस इज सेम एज a रेज टू n प्लस m माइनस n प्लस m c1 टाइम्स a रेज टू n plus m minus 1 times b plus n plus m c2 a raised to n plus m minus 2b square. इस तरीके से प्लस माइनस चलते जाएगा. बीच में कहीं तो माइनस 1 रेस टू m n प्लस m c m आएगा, जहां पे मेरे पास होगा a रेस टू n b रेस टू m. ये टर्म सही है कि नहीं मुझे एक बार कंफर्म करके बताओ ना. इज दिस करेक्ट टर्म? ये बीच में कहीं तो टर्म आएगा ना, बिकॉज ये डॉट 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 बीच में ये आएगा और उसके बाद और आगे बढ़ना है हमें, है ना? वी नीड टू गो फार फर्दर देन दिस. इट इज माइनस 1 रेज टू फिर n प्लस m प्लस 1 n प्लस m c m प्लस 1 a रेज टू n माइनस 1 बट b रेज टू m प्लस 1 नाउ. फिर डॉट 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 एट द एंड एक टर्म आएगा दैट इज माइनस 1 रेज टू n प्लस m n प्लस m c n प्लस m. a रेज टू 0 हो जाएगा लेकिन b रेज टू m प्लस n हो जाएगा. एक बार प्लीज इसको वेरीफाई करो और मुझे बताओ जो मैंने एक्सपांशन किया है वो सही है या फिर कहीं मिस्टेक रहेगा तो देख लो. ध्यान से देखेंगे, ध्यान से रीड करेंगे और लिखते वक्त भी ध्यान रखेंगे. सरफराज नहीं दिख रहा है, सरफराज है कि नहीं आज क्लासरूम में? सरफराजों की तमन्ना. सरफराज आप हो क्लासरूम में? सरफराज, हाँ है सरफराज है, दिखा नहीं मुझे जब आए आप. ओके 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 ओके, कोई नहीं जी. ओके, हाँ जी. एक बार हर कोई चेक करेगा कि ये बाइनोमियल एक्सपांशन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है. अगर लग रहा है तो बहुत इजी काम हो जाएगा, अब कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा. अब मैं क्या करूंगा ना, मैं वो सारे टर्म को हाईलाइट करूंगा जो जीरो हो जाता है. ठीक है, व्हाट आई नो दैट कि a रेज टू n करने पे जीरो होता है और b रेज टू m करने पे भी जीरो होता है. ठीक है, सो सबसे पहला ये जो a रेज टू n प्लस m है उसको आई कैन राइट a रेज टू n टाइम्स a रेज टू m. और उसी के साथ साथ इफ यू ऑब्जर्व दिस बिकम जीरो, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा. यहां पर भी ये जो चीज है उसके अंदर a रेज टू n तो है ही, सो दिस इज ऑल्सो जीरो. यहां पर भी इट इज a रेज टू n तो वो भी जीरो हो जाएगा. फिर डॉट 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 सारे टर्म के अंदर a रेज टू n होगा तो वो जीरो होगा. यहां पर तो ये दोनों ये टर्म भी जीरो हो गए. इन दिस केस इफ यू ऑब्जर्व ये a रेज टू n माइनस 1 है. a रेज टू n माइनस 1 शायद से जीरो ना हो, बट यहां पर b रेज टू m प्लस 1 है जिसमें से ये b रेज टू m जीरो हो जाता है, इसलिए b रेज टू m प्लस 1 भी जीरो हो जाएगा. सिमिलरली अब क्या होगा, आफ्टर दिस अब b रेज टू m हर किसी के अंदर होगा, इसलिए वो सारी चीजें होगी. उस लाइन के दूसरी तरफ a रेज टू n हर किसी के अंदर होगा, इसलिए वो जीरो होगा. लाइन की दूसरी तरफ a रेज टू m सबके अंदर होगा, इसलिए वो जीरो होगा. Ultimately what I observe is my a minus b raised to n plus m would be definitely equal to 0. और साबिया जी आपका जो गेस था ना
m into n, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, उसमें क्या होगा ना, n into m काम करेगा, n into m minus 1, उसमें आपको पता नहीं कि इट इज मल्टीपल ऑफ n की क्या है, इसलिए यहां पे आप अटक जाओगे, सिर्फ पहला टर्म जीरो मिलेगा, लास्ट टर्म जीरो मिलेगा, बीच के टर्म में फिर यू विल नॉट बी एबल टू कंक्लूड एनीथिंग, ठीक है। बट गेस अच्छा किया आपने, अच्छा लगा मुझे। बट व्हाट डज इट मीन, देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सच दैट पावर करने पे आंसर जीरो आता है, दिस इंप्लाइज माई a माइनस b इज एन एलिमेंट ऑफ i। चलो भाई, एक कंडीशन से तो छूट गए। अब सेकेंड चीज मुझे क्या प्रूव करनी होती है, मुझे ये प्रूव करना होता है कि वो अब्सॉर्ब करता है ना। नाउ टू शो दैट फॉर एनी a inside I and any r inside r, I need to show that then my a into r is an element of I। मैंने सिर्फ a into r क्यों लिया, because given was it is a commutative ring। अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो a into r is same as r into a, इसीलिए मैंने सिर्फ a की लिया, ठीक है। आई नीड टू शो दैट a r is an element of I। गिवन था कि my I is an element of a is an element of I, implies me there exists some natural number such that a raised to n zero होता है। Now I need to show a raised to r is an element of I। इसके लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, a raised to r is an element of I if and only उसका भी कुछ पावर करने पे आंसर जीरो आता है। कौन सा पावर लूंगा मैं a raised to r का, I need to find a raised to r का कुछ तो पावर such that आंसर जीरो आए। Yes, it would be n only, because this is same as a raised to n r raised to n। रीजन क्या है, what is the reason a r raised to n is same as a raised to n r raised to n, since ऐसा हर बार ट्रू नहीं होता है ना, this is true only when ग्रुप थ्योरी में भी ऐसा ही होता ना कि a b raised to n is same as a raised to n b raised to n if and only if my ab raised to n is same as a raised to n b raised to n if and only if क्या था कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन होगा, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट उसको अच्छे से याद करे, बहुत ही सिंपल सा कंडीशन था, वही कंडीशन आप भी यहाँ पे यार साहब यार थैंक यू, इट इज कम्यूटेटिव, यानी कि व्हेनेवर माय ए बी सेम एज बी ए तभी ये ट्रू होता है, अदरवाइज माय ए बी रेज टू एन इज नॉट सेम एज ए रेज टू एन बी रेज टू एन। सो सिंस मुझे पता था कि आर इज कम्यूटेटिव रिंग, इसलिए माय ए आर इज सेम एज आर ए, इसीलिए मैंने ए आर होल रेज टू एन को a raised to n और r raised to n लिखा। ओके, नाउ a raised to n तो जीरो है, तो इट इज जीरो, r raised to n, so it is same as zero। So I was able to find out a power such that answer zero आता है, implies me my a r is an element of I। Therefore my collection of all nilpotent element inside the commutative ring becomes an ideal of I। Therefore I is an ideal